Welcome to my YouTube channel. A very good morning, dear students. How are you all? I hope you all are well and healthy. Today we will do question number 2 of exercise 1.1. In previous video we did one question. So let's start. What is the question number 2? So that any positive odd integer is in the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. तो here we have to prove कि आपका कोई भी यूनिवर्स में जितने भी ऑड इंटीजर हैं वो किस फॉर्म में है, वो या तो 6q plus 1 के फॉर्म में है या 6q plus 3 के फॉर्म में है या 6q plus 5 के फॉर्म में है. सॉल्व द क्वेश्चन. लेट a be any positive integer. ओके आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा की थ्योरम पढ़ी है. व्हाट इज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर where r is greater than equal to 0 or less than b and q is greater than equal to 0. It means a आपका क्या है, डिविडेंड है. डिविडेंड आपका इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है. हमने पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया था, जाहिर सी बात है कि वो इवन और ऑड की बात कर रहा है. जब हम डिविडेंड को 6 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा, जब a को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे और एक आपका यहाँ पे रिमाइंडर आएगा. जब a को 6 से डिवाइड करेंगे तो एक क्वेश्चन आएगा आपका और एक रिमाइंडर आएगा और यहाँ पे आपको क्या आएगा 6q. ओके सो देखिए अब कैसे क्वेश्चन को प्रूव करना है. तो इट मीन्स इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ होता है कि a b क्या आपका 6 है. तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं हम यहाँ पे. तो a इज इक्वल टू 6q प्लस r. b क्या आपका 6 है, bq प्लस r. b आपका 6 है तो 6q प्लस r where r रिमाइंडर क्या आपका, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन डिवाइजर. सो इसको लिखिए. तो यहाँ से r की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, r की पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू r लेस देन b. व्हाट इज b? b इज 6. दैट इज r इज इक्वल टू 0. r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. r जो है 0 हो सकता है और 0 से बड़ा बट 6 से छोटा. 1 2 3 4 and 5. These are the possible values of r. Now put the possible values of r in the above statement. तो a is equal to क्या हो सकता है आपका, a is equal to 6q plus 0. 6q plus 0 को हम रिमूव करके इसको हम लिख सकते हैं 6q. सेकेंड a is equal to क्या हो सकता है, और 6q plus 1 और a is equal to 6q plus, हम r की पॉसिबल वैल्यूज को इसमें पुट कर रहे हैं. देखिए 6q plus 1 देन 6q plus 2 देन 6q plus 3 देन 6q plus 4 और 6q plus 5. ये r की पॉसिबल वैल्यूज थी, तो इन पॉसिबल वैल्यूज को मैंने इसमें पुट कर दी. तो हो सकता है आपका a इक्वल 6q plus 1 0 हो, 6q plus 1 6q plus 2 6q plus 3 एंड 6q plus 4 6q plus एंड 5. ओके अब यहाँ पे देखिए आप 6q है. q क्या है, q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. q आपका इंटीजर है. क्या है, मैं अगर इसकी बात करूँ 6q की, q क्या आपका कोई इंटीजर है. क्या हो सकता हो, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 4 एंड सो ऑन. अगर आप 6 क्यू की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रखते हैं तो क्या आएगा,
6 बन जा, अगर क्यू की वैल्यू 1 रखते हैं तो 6 आता है, अगर क्यू की वैल्यू 2 रखते हैं तो आपका 12 आता है। इट मीन्स अगर 6 की वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या आएगा 18। इट मीन्स ये नंबर्स क्या आ रहे हैं आपके सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं। इवन नंबर्स आने का मतलब क्या है, ये नंबर तो 2 से डिविजिबल होना है, ये नंबर किससे डिविजिबल होना है 2 से, तो इसका मतलब क्या है ये 2 से डिविजिबल होगा तो ये तो इवन हो जाएगा पूरा, दिस विल बी, ये तो इवन होगा। अब ये इवन है, इवन में हम ऑड ऐड कर रहे हैं, इवन में क्या ऑड कर रहे हैं, इवन में क्या ऐड कर रहे हैं ऑड ऐड कर रहे हैं, तो क्या आएगा पूरा, ये क्या बन जाएगा, ये ऑड बनेगा, ऑड बनेगा ना। देखिए इवन पे हम जब ऑड ऐड करेंगे तो ऑड ही तो आएगा, 6 क्यू, ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, इट मीन्स ये तो इवन है और ये ऑड है, तो 6 क्यू प्लस 1 ऑड आएगा। 6 क्यू क्या है, इवन है, ये तो इवन है, इवन पे इवन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा, इट मीन्स ये तो इवन है। इवन पे ऑड ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका ऑड बन जाएगा, और इवन पे इवन ऐड करेंगे तो ये भी इवन होगा, और इवन पे जब हम ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो ये आपका ऑड होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इससे कंक्लूजन निकल रहा है कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो किस फॉर्म में होता है, या तो वो 6 क्यू प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं, या 6 क्यू प्लस 3 के फॉर्म में होते हैं, या 6 क्यू प्लस 5 के फॉर्म में होते हैं। हेंस क्या लिख सकते हैं, हियर we observe that any positive odd integer is of the form odd integer, this is odd 6q plus 1, या किस फॉर्म में हो सकता है, या आपका और 6q plus 3 और 6q plus 5, hence proved। Got it? ये आपका क्वेश्चन था कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो आपका 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 के फॉर्म में होते हैं, ये आपका प्रूफ हो गया। नाउ सी the next question, please pause the video and note it down. Now see the next question, question number 3rd. What is question number 3rd? An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can मार्च। और दैट आपके पास क्या है, एक बैंड वाले, कितने हैं बैंड वाले, हाउ मनी बैंड, 32 बैंड, 32 मेंबर्स ऑफ बैंड, ये 32 मेंबर्स हैं आपके बैंड वाले। एंड जितने भी बैंड वाले आपके कॉलम्स हैं, वी डोंट नो हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, ठीक, जितने भी सपोज दैट 4 अगर आपके कॉलम्स हैं बैंड वाले, 4 बैंड वाले हैं एक कॉलम में, तो उतने ही आपके क्या होंगे, उनके उतने ही कॉलम्स आपके किसके होंगे, आर्मी कंटिंजेंट के होंगे। ये 1616 मेंबर्स किसके हैं, ये हैं आर्मी वाले, ठीक। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। लेट सपोज कर लेते हैं कि आपके पास क्या है, n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, लेट n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, एंड ईच कॉलम में सपोज दैट फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, ऐसे आपके पास n कॉलम्स हैं, और एक कॉलम में नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं बैंड के वो कितने हैं, सपोज x हैं, एंड x नंबर ऑफ मेंबर्स in each column, ठीक है। सिमिलरली
अगर n आपके पास कॉलम्स हैं, आर्मी के भी कितने कॉलम्स होंगे उतने ही आपके n कॉलम्स होंगे। ये भी सपोज कर लेते हैं कि एक कॉलम में नंबर ऑफ जो आपके मेंबर्स हैं आर्मी के वो कितने हैं, y हैं, एंड y नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच कॉलम्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं हमारे पास, बैंड वाले कितने मेंबर्स हैं 32, तो 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n कॉलम्स हैं और एक कॉलम में आपके x मेंबर्स हैं तो n इंटू x मेंबर्स हो जाएंगे। गॉट इट। 32 आपके पास बैंड वाले मेंबर्स कितने हैं 32 हैं और एक टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स वी सपोज हियर n कॉलम्स हैं एंड इन ईच कॉलम हैज x number of members, so 32 is equal to n into x. Similarly, the total number of army contingent is 616 columns. How many columns? N columns, and each column having how many members, y members. So what is common here, n, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो HCF 616 and 32 is the maximum number of columns in which they can march. तो हम यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का यूज करके इन दोनों का HCF फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो ग्रेटर नंबर इज डिविडेंड, तो 616 इज इक्वल टू 32 इंटू, डिवाइड करके देखें यहाँ पे कितने जा 32, 616 को डिवाइड कीजिए 32 से, 32 2 जा 64, ग्रेटर हो रहा है ना, तो वी हैव टू डू मल्टीप्लाई विथ 1, 32 1 जा 32, देन रिमाइंडर इज 11 minus 2 is 9, 5 minus 3 is 2, 29, then take borrow 6, 32, देखो 32 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21, 22, 8 से करके देखो, नहीं 9 से करके देखें, 9 से जा रहा आई थिंक, 9 जा 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27, 27 और 1 28, नाउ सबट्रैक्ट इट, 16 minus 8, 8, remainder is 8. So what is quotient? Quotient is 19 plus what is remainder 8. Here you can see remainder आपका अभी भी क्या नहीं हुआ है 0. Remainder does not 0. Remainder does not equal to 0. Then we will again apply Euclid division lemma for division and remainder. So 32 is equal to 8 into 8 4 जा 32 plus 0. here रिमाइंडर क्या हो गया आपका, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 हो गया, तो इट मीन्स आप यहाँ पे आपके वी विल स्टॉप द प्रोसेस, रिमाइंडर इज 0, दैट मीन्स वी विल स्टॉप द प्रोसेस एंड, तो इस स्टेप को आपने कंपेयर करना है किससे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, या a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a आपका 32 है, b आपका 8 है, q आपका 4 है एंड r आपका 0 हो गया। व्हाट इज द HCF? HCF इज 8, तो यहाँ लिख देंगे hence HCF of 6 16 and 32 is
is 8. So that is the maximum number of columns. The maximum number of columns is 8. Your answer is, hence the maximum number of columns is 8. Now look third question. Use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. What we have proved? We have to prove that the square of any positive integer, the square of any positive integer is in the form of 3q, 3m or 3m plus 1. Any positive integer. Let the first step, let a be any positive integer. So use Euclid's lemma, a is equal to bq plus r, where r is greater or equal to 0, less than b, and q is greater than or equal to 0. What is divisor here? b equal to 3. Use a is equal to 3q plus r. What is the possible values of r? क्या है यहाँ पे? Remainder is greater than 0, less than divisor. So r is greater than or equal to 0, less than, what is divisor here? 3. So what is the possible values of r? That is r is equal to, क्या हो सकता है? एक तो 0 होगा, 1, 2, 0 से बड़ा बट 3 से छोटा. तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r की क्या क्या आपके? 0. सो r is equal to 0, 1, 2. Okay. Now put here. So क्या हो सकता है? a is equal to 3q plus 0. जब हमने r की वैल्यू 0 पुट की तो 3q plus 0, तो इसको मैं 3q भी लिख सकता हूँ. Yes or no? Yes. And a is equal to 3q plus 1. 3q plus 1. r को क्या पुट किया हमने? 1 पुट किया तो 3q plus 1 आया. एंड a is equal to, और सॉरी यहाँ पे और आएगा, और 3q plus 2. जब r की वैल्यू 0, 1, 2 है तो डिविडेंड क्या आ रहे हैं आपके? डिविडेंड आपका रहा है 3q plus 0 या 3q plus 1 या 3q plus 2. 3 पॉसिबिलिटी आ रही है आपकी, 3q plus 0, 3q plus 1 and 3q plus 2. But what we have proved? We have proved the square of any positive integer is in the form of 3m or 3m plus 1. It means जब हम स्क्वायर करेंगे इनका, लेफ्ट हैंड साइड a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर. 3q का स्क्वायर कितना होगा? 9q स्क्वायर. सेकेंड वन इज a स्क्वायर, और a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q plus 1 होल स्क्वायर. 3q plus 1 whole square. What is a square plus b square plus 2ab? a square 9q square plus b square 1 plus 2ab. 2ab means 6q. और a square is equal to, इसके लिए भी a plus b whole power 2 अप्लाई कीजिए. 3q plus 2 whole power 2. a square 9q square, b square 4 plus 2ab, 2 into a into b, 2 3 जा 6, 6 plus 6 into 2 12q. ठीक है, हमें किस फॉर्म में बनाना है? 3m के फॉर्म में बनाना है. तो आप देखिए, क्या मैं इसको 3 into 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना. 9q स्क्वायर के मैंने फैक्टर कर दिए, 3 into 3q स्क्वायर. और देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 कॉमन लिया इसमें से, और इसमें से 3 कॉमन लिया तो क्या बना? 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 को मैंने सेपरेट लिख लिया.
इन दोनों में से मैंने 3 कॉमन लिया तो 3q² प्लस 2q प्लस 1 को सेपरेट लिख दिया। ऐसे ही इसमें से 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 3q² प्लस 4q। इस 4 को मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ 3 प्लस 1। ठीक है, 3 प्लस 1। एक काम कर लेता हूँ मैं, इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, 3q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, 4 को क्या लिख दिया मैंने 3 प्लस 1। गॉट इट ना? 4 को चेंज करके लिख दिया मैंने 3 प्लस 1। अब इसमें से 3 कॉमन लीजिए, 3 कॉमन आएगा तो क्या बनेगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। यहाँ तक समझ आ गया ना? अब देखिए हमने यहाँ क्या लिखा है, q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। q क्या होता है, इंटीजर होता है। q क्या होता है, इंटीजर, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो q की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें भी देखिए ये भी क्या आपका 3q² है। q की वैल्यू अगर हम 1 पुट करता हूँ या 2 पुट करता हूँ या 3 4 वट एवर, तो ये पूरा नंबर क्या मिलेगा आपको, एक इंटीजर मिलेगा। ये इंटीजर होगा एनी इंटीजर, एनी इंटीजर। लेट्स से ये m है आपका, लेट्स से m। सो ये क्या बन गया 3m। देन यहाँ पे भी अगर q की वैल्यू हम कोई इंटीजर रखते हैं 1 2 3 वट एवर, तो ये पूरा नंबर क्या देगा आपको, एक इंटीजर देगा। ये भी क्या होगा, एक एनी इंटीजर होगा, से m। तो ये क्या बन गया 3 इंटू m, 3m प्लस 1। और इसमें देखिए ये भी क्या मिलेगा आपको, एक इंटीजर ही तो मिलेगा। 3 को किसी q² से इंटू करेंगे, q कोई इंटीजर है, इंटीजर को 3 से इंटू करेंगे, फिर 4 को इंटीजर से इंटू करेंगे, देन इसको ऐड करके क्या मिलेगा आपको, एनी इंटीजर मिलेगा। एनी इंटीजर ही तो मिलेगा, ये इंटीजर मिला। लेट्स से इट इज m, तो ये क्या बन गया 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ, यहाँ से प्रूफ हुआ कि जब r की 3 पॉसिबल वैल्यूज थी 0 1 2, तो डिविडेंड जो है 3q प्लस 0 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में था। बट जब हमने इन डिविडेंड का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1। हेंस क्या कंक्लूजन निकला, हेंस we conclude that any square of any positive integer, square of any positive integer is of the form 3m और 3m प्लस 1। जितने भी यूनिवर्स में आपके इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर हम उनका स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, या तो 3m के फॉर्म में होंगे या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होंगे। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। Got it? So dear student, please pause the video and note it down. Now see the last question. Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is in the form of 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8, where m is some integer. Where m is some integer. Okay. How to prove this question? Let a be any positive integer। ओके, वही आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा को बार बार लिख रहा हूं मैं, उसी का यूज होना है यहाँ पे भी। वेर r इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन b एंड q
q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए अगर मैं डिविडेंड को डिवाइड करता हूँ 9 से सो यहाँ पे क्वोशिएंट यहाँ आएगा 9q और रिमाइंडर आएगा। इट मीन्स b आपका क्या होगा, b आपका 9 होगा, b क्या होगा 9 होगा। और जब हम यहाँ पे रखेंगे 9 तो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b, तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इतनी सारी वैल्यूज आनी है, इनको फिर हम दीज वैल्यूज को वी विल पुट दिस अबव दिस थ्योरम, देन वी आफ्टर दैट उसके बाद क्या करना है, हमें क्यूब फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। देन व्हाट वी विल डू, वी विल सपोज b इक्वल टू 3, let b equal to 3, so a is equal to b equal to 3, a is equal to 3q plus r, remainder is greater equal to 0 less than 3। so what is the possible values of r, r की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मीन्स 0 और 1 1 एंड 2, 3 से छोटा 0 1 2, these are the possible values of r। now we will put these values here, so a is equal to 3q plus 0 or a is equal to 3q plus 1 or a is equal to 3q plus 2। okay, when you put r equal to 0 1 2, तो डिविडेंड will become 3q plus 0 3q plus 1 and 3q plus 2। 3q plus 0 क्या आएगा, 3q रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनका क्यूब फाइंड आउट करेंगे। क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज हमें क्या प्रूव करना है, क्यूब प्रूव करना है कि वो इस फॉर्म में है। तो इनका क्यूब निकालिए, a का क्यूब करेंगे पहले, दिस implies that a क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब, 3q का क्यूब कितना हो जाएगा 27q क्यूब। सेकेंड वन a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल पावर 3। यू नो व्हाट, a प्लस b होल पावर 3, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab square। use this identity here, 3q cube, cube of first digit 3q cube is 27q cube plus b cube 1 का cube 1 plus 3a square b, 3a square means 3q square is 9q square, 9 3 जा 27 q square plus then 3ab square 3 3 जा 9q। इसी को मैं आगे पीछे करके लिख रहा हूँ, 3q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। देखिए इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, व्हाट इज कॉमन नंबर, कॉमन इज व्हाट इज कॉमन, 9 is common। okay, we will do next। now next is a cube 3q plus 2 whole power 3। use this identity here also, 3q cube 9 27 q cube plus b cube, what is b 1, sorry b is 2 cube is 8 plus 3 cube plus 2 3a square b, 3a square b 9q square into 3, 27 2 जा 54 q square plus 3ab square 9q और 9 4 जा 36, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36q।
इसको भी मैं आगे पीछे करके लिख रहा हूँ। 27q³ प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, इसी को मैं थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूँ। देखो कैसे चेंज करना है इसको, किस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं। 9 कॉमन आ रहा है इसमें, 9 3 जा 27। ठीक है, इसमें भी 9 कॉमन आ रहा है। देखिए 9 कॉमन आ रहा तो आपका क्या बचा, 3q³ प्लस 3q² प्लस q प्लस 1 को मैंने सेपरेट लिख दिया। इसमें भी देखिए क्या कॉमन आ रहा है इसमें, ये कॉमन आ रहा है आपका 9 कॉमन, तो 3q³ प्लस 9 6 जा 54 q² प्लस 4q प्लस 8। ठीक है, समझ आया। देखिए समझाता हूँ दोबारा से। 27q³ को मैंने लिख दिया 9 3 जा 27, बिकॉज हमें किस फॉर्म में बनाना, 9m के फॉर्म में बनाना, तो 9 मैंने कॉमन ले लिया, 9 इंटू 3q²। इन 3 टर्म्स में से मैंने 9 को कॉमन लिया था, देन इट बिकम्स 3q³ प्लस 3q² प्लस q प्लस 1 को सेपरेट लिख दिया। वैसे ही यहाँ पे भी इन 3 टर्म्स को एक साथ लिखा, इसमें से 9 कॉमन लिया और 8 को सेपरेट कर दिया। अब देखिए q क्या है, q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स q इज अ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। अगर q की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 2 3 वॉटएवर कुछ भी रखता हूँ, तो ये पूरा टर्म क्या देगा आपको, एक नंबर देगा, एक इंटीजर देगा। क्या देगा, एक इंटीजर देगा। वो इंटीजर क्या है, m है। तो ये क्या होगा, एक एनी इंटीजर होगा। लेट्स से एनी इंटीजर कोई इंटीजर होगा, लेट्स से m। तो ये क्या बन गया, 9 इंटू m। वैसे ही सिमिलरली यू कैन सी हियर, ये भी क्या होगा, 3q³ प्लस 3q² प्लस q, ये भी एक इंटीजर देगा। q की वैल्यू अगर आप कुछ भी रखते हैं तो ये पूरा का पूरा टर्म आपको एक इंटीजर देगा। लेट्स से नहीं पता क्यों इंटीजर क्या है, मान लो सपोज दैट कि वो इंटीजर आपका m है। इफ दिस इज m, तो 9 इंटू m 9m प्लस 1। Similarly you can see this one last, this will be also m, ये भी कोई हमें क्या देगा, इंटीजर देगा, ये भी m होगा आपका, तो it will become 9m plus 8। Hence cube of any positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8, hence proved. Got it? And thank you for watching.